तो कैसे हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ विमलप्रीत सिंह, आपका विमलप्रीत सिंह। नया वीडियो आ चुका है। वीडियो का टॉपिक क्या है? VSEPR थ्योरी, जो कि एक स्ट्रक्चरल बेस थ्योरी थी, जिसने समझाया कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट कैसे हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ उनकी थ्योरीज थी। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। ये देखिए, नाम से पता लग पा रहा है अगर आपको, ये रिपल्शन बता रही है किसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो रिपल्शन हो रहा है किसी भी कंपाउंड में। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझिए, अगर इसने बताया कि CH4 NH3 और H2O का जो sp3 होने की वजह से सेम होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर और शेप जो भी है, स्ट्रक्चर और शेप जो है सेम होनी चाहिए। लेकिन इसकी तो टेट्राहेड्रल थी, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल नहीं थी, ना कि इसकी थी। तो ये समझाने में इन्होंने हमारी मदद की। क्या नाम था? VSEPR थ्योरी। तो देखिए, अगर NH3 में क्या है, एक लोन पेयर है और H2O में कितने भाई, दो लोन पेयर हैं। तो ये कुछ ये है। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंस कैसे हुआ, अगर हम इसको अच्छे से समझें तो पहले हमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, मुझे लगता है आपको आती होगी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन थोड़ा सा अगर रीकैप कर लें उसका तो समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि मिक्सिंग जो है ऑर्बिटल्स की कैसे हो रही है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है, अब इनकी क्या होगी, सेम स्ट्रेंथ होगी, सेम ही लेंथ होगी, सेम लेंथ सेम स्ट्रेंथ, और जो भी इनको एनर्जी भी सेम देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। सेम ही जो डेल एच अपने को डेल ई जो है वो देनी पड़ेगी इनको, कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इनकी ये रही होगी। तो अब हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है कि अगर हम देखें, हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है कि एक तो स्टीयरिक फैक्टर आता है इसमें, स्टीयरिक फैक्टर, और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब ये क्या चीज़ें हैं समझते हैं। स्टीयरिक फैक्टर बताता है कि जो हमारा जो क्या है कंपाउंड है, वो जो 3D स्पेस में था 360 डिग्री में, वो बहुत लेस रिपल्शन, मिनिमम जितना हो सकता है उतने रिपल्शन के साथ ही स्पेस में आए, कि 360 डिग्री में मिनिमम रिपल्शन हो उसका, और जो बॉन्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो बेटर भी बने हैं। तो रिपल्शन जो है वो लेस हो, रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो, है ना, मिनिमम। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है, बता रहा है कि बेटर बॉन्ड भी बने, बेटर बॉन्ड, है ना। बॉन्ड बेटर होगा तो स्ट्रेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, है ना। और रिपल्शन कम होगा तो भी जो है वो 3D स्पेस में ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट कर पाएगा, वरना अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये तो आप समझते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हाइब्रिडाइजेशन हमको बता रही थी, हेल्प कर रही थी इनको। तो ये अगर ये चीज़ें जो हैं वो आइडियली हैं, आइडियली हाइब्रिडाइजेशन अगर हो तो ये कुछ ये बताएगा कि स्टीयरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, सेम स्ट्रेंथ और सेम ही उसकी लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ। और देखें, अगर क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन तो बता दिया। अगर नॉन आइडियल कुछ हो, नॉन आइडियल
कुछ हो, जो कि VSEPR थ्योरी कह रही है कि नॉन आइडियल अगर होने लग जाए, नॉन आइडियल कब होगी, अगर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी लोन पेयर्स आ जाएं, लोन पेयर आ जाएं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड पेयर्स आ जाएं, है ना, बॉन्ड पेयर्स आ जाएं। तो ये कुछ हमारी जो थ्योरी थी हाइब्रिडाइजेशन वाली, वो कुछ डेविएट हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी थी वो कुछ डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होके क्या होगा, वो नॉन आइडियल में चली जाएगी। नॉन आइडियल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। और नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो हम पहले पढ़े आए थे कि वो क्या है, sp3 है, sp2 है, sp है, वो चीज़ें नहीं रहेंगी अब यहाँ पे, क्योंकि वो तो हाइब्रिडाइजेशन के वक्त थी। और अब अगर नॉन आइडियल होगा, लोन पेयर होगा उसमें, तो 3D स्पेस में उसकी जो स्ट्रक्चर थी 360 डिग्री में, वो कुछ डिफरेंस होगी, तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। मान लीजिए CH4 की जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ ये रही होगी, ये देखिए H, ये H, ये H और ये H। मान लीजिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 नहीं 109 डिग्री 0.28 मिनट रहा होगा, यही होता है वैसे तो, 9 डिग्री 0.28 मिनट ये रहा है। और अगर ये लोन पेयर से कर दिया जाए, यानी इसमें लोन पेयर आ गया अगर, तो लोन पेयर जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कर देगा ये भी देख लेते हैं। इसमें देखिए नियरली 107 डिग्री के आसपास है, 107 डिग्री। और H2 का कर लें, H2 का कर लें, तो H2 का क्या था कि दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर थे। ये देखिए, देख रहे हैं, तो ये देखिए ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड एंगल और डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जो है, मान लीजिए स्टैंडर्ड कुछ ये रहा था और बॉन्ड एंगल फिर डिक्रीज़ हुआ, ये आ गया, अब उससे भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो लगभग 103 डिग्री से 104 डिग्री के बीच में आ जाएगा। ये है हमारे पास, ये डाटा एनालाइज करके आया है, स्टडी से आया एक्सपेरिमेंटली। तो ये हुआ क्यों ये भी देखते हैं। VSEPR थ्योरी ये समझा रही है हमको, फिर हम बेंट रूल भी पढ़ेंगे इसके बाद, बेंट रूल। और VSEPR थ्योरी कह रही है कि जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर होता क्या है कि लोन पेयर, ये देखिए अगर अमोनिया का मैं केस लूँ जो कि मैंने समझाया आपको, इसमें आइडियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर ये मिक्सिंग हो रही थी, अगर ये ऐसे होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन ये ऐसे ना रह के ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा परसेंटेज जो चांस हैं वो ऐसे रहेंगी, क्योंकि वो नॉन आइडियल है। अगर ये आइडियल होगी तो ये कुछ ऐसे दिखता हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन नॉन आइडियल है तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, नॉन आइडियल है। तो नॉन आइडियल है कुछ ये है, तो ये देखिए ये क्या है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है हमारे पास। लोन पेयर जो है वो क्या है, परसेंटेज S कैरेक्टर का लवर है। और ये VSEPR थ्योरी इसी से हमारा सब कुछ जो है वो रिलेट कर रही है, जैसे कि 1/बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ दैट ऑर्बिटल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ दोनों आपने समझ लीजिए। अब आगे देखें, अगर आगे देखें बॉन्ड एंगल से भी इन्होंने बताया कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है S कैरेक्टर के, S
कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर देखें, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब मैंने आपको क्या बताया कि लोन पेयर जो है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एस कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा अपने पास। यानी अगर sp3 जा भी रहा होगा तो उसमें जो हाईली जो कैरेक्टर है, मोर एस कैरेक्टर जो है वो किसके पास रहा होगा, लोन पेयर के पास। अगर वो लोन पेयर के पास है तो बचा हुआ जो एस कैरेक्टर है बाकी बॉन्ड्स में, अदर बॉन्ड्स में, यानी वो NH3 में जो N और H बाकी 3 के साथ था, वो लोन पेयर में एस कैरेक्टर बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर जो है वो कम हो गया होगा, है ना, अदर बॉन्ड्स में। तो यही चीज़ होगी। और एस कैरेक्टर कम हो गया, तो अगर एस कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी कम हो जाएगा। यही हम समझ रहे हैं, एस कैरेक्टर की वजह से जो क्या क्या डेविएशन हो रही है। एस कैरेक्टर ही तो है भाई जिससे फंडा सारा जुड़ा हुआ है, और VSCPR थ्योरी ये बता रही है। अब ये देखिए, अगर तो ये sp3 की अगर हम देखें 109.28 मिनट था। sp2 का क्या रहा होगा, 120 डिग्री, है ना। sp का क्या रहा है, 180 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री, ऐसा ही कुछ था ना डेविएशन sp3d, या जैसे भी हम आगे देखते रहें। अगर ये चीज़ यहाँ पे जा रही है, ये देखिए, अगर CH4 जो है NH3 पे जाएंगे, एक लोन पेयर का क्या हुआ, मैंने ऐड किया इसमें, एक लोन पेयर ऐड किया फिर इसमें, तो ये जो है 109 से 107 में गया पहले। फिर अगर दो लोन पेयर की बात की जाए, वो कि किस में है, जो किस में है H2O में। H2 के केस में दो लोन पेयर आ गए हैं, और दो लोन पेयर जो है वो कहीं इसकी तरफ लेके जा रहे हैं हमको क्लोज टू 90 डिग्री, यानी 103 104 डिग्री के पास में। तो ये 90 डिग्री तो डेविएट हो रहा है इतना। ये देखिए दो लोन पेयर से, तो जो ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हैं वो लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं इनको। ये देखिए रिपेल कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है ना बाकी बॉन्ड्स का वो कम हो गया, ये रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्शन जो है वो मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे 360 डिग्री में तो अभी अपने देख रहे थे कि NH3 में जो था एंगल जो है लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कुछ कम हो गया था, 107 डिग्री हो गया था नियरली। तो देखें अगर H2O में भी कुछ यही हाल था। ये देखिए H जो है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो गया। क्या हो गया जी, 103 और 104 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो देखिए चेंज कितना हो रहा है। यहीं CH4 था जब sp3 थी, इनकी भी sp3 थी, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 थी, और sp3 होने की वजह, लेकिन क्या है परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, और इंक्रीज़ हो गया लोन पेयर्स में। लोन पेयर्स की बात कर रहे हैं हम, और बाकी जो सिंगल बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज़ हो गया, इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर और डिक्रीज़ हो गया सिंगल बॉन्ड पेयर्स में। यही कारण रहा कि जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे और डिक्रीज़ कर गया, और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर गया। यही कारण था। तो अगर अपने देखें रिपल्शन से, इन्होंने बताया कि लोन पेयर सिंगल मल्टीपल बॉन्ड पेयर में
और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर में, मल्टीपल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर्स में ये देखिए रिपल्शन का ट्रेंड कुछ ये था, रिपल्शन का ट्रेंड। और यही ट्रेंड की वजह से जो डेविएशन आया आपका, आपने देखा ये डिस्टॉर्शन जो आया वो टेट्राहेड्रल ना होके अब ये देखिए वेंट शेप में चला गया है, वेंट शेप हो गई है इसकी। और इसकी जो शेप है वो पिरामिडल सी शेप आ रही है, पिरामिडल शेप क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि भाई अब देखिए अगर अब अपने जब भी इसमें शेप देखेंगे ना तो लोन पेयर उसमें नहीं आते हैं शेप में, तो उसकी जो शेप है ना तो यही काउंट होगी उसमें, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? लोन पेयर तो अपने मान रहे हैं ना कि लोन पेयर हैं, तो लेकिन शेप तो उसकी पिरामिडल है। अब ये देखिए टेट्राहेड्रल है, सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तब दिखेगा अपने को सिंगल बॉन्ड, कुछ अट्रैक्शन के कारण एच लगा हुआ है। अगर कुछ है ही नहीं, कुछ बॉन्डेड ही नहीं है उसके साथ, तो कैसे देख लेंगे आप? नहीं देख सकते। तो वहीं यहाँ पे भी इसकी जो शेप है कुछ ऐसी सी दिखेगी आपको। देखिए ये क्या शेप है, आप कहेंगे क्या शेप है भाई, लेकिन जब इसकी स्टडी जब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली सब कुछ किया गया इस पर तब पता चला, और VSEPR थ्योरी ने हमें ये बताया। तो ये थ्योरी यहाँ पे ये स्टेट कर रही थी। देखिए ये इसका रिज़ल्ट आया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर लवर जो हैं वो लोन पेयर होते हैं, और जिसकी वजह से बाकी जो बॉन्ड्स में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कम हो गया था। समझ पा रहे हैं आप? तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। VSEPR जो थ्योरी थी वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद में बेंट रूल पढ़ेंगे, और बेंट रूल के बाद में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।